एनुअल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार हम इंडियंस अनहैप्पीएस्ट लोगों की लिस्ट में बहुत ऊपर आते हैं। 143 कंट्रीज में से इंडिया की रैंकिंग 126 पे है। कैन यू इमेजिन? ये रिपोर्ट को 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर बनाया है। पहली गैलप, दूसरी यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क और तीसरी द वेलबींग रिसर्च सेंटर एट ऑक्सफोर्ड। अब आप बोलेंगे कि हैप्पीनेस को नापा कैसे जा सकता है? जो मेरे लिए हैप्पीनेस है वो किसी और के लिए शायद ना हो। पर रुकिए, इन कंपनीज ने जो रिसर्च की है वो 6 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब ये 6 फैक्टर्स क्या हैं? पहली, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरी, जीडीपी पर कैपिटा। तीसरा, सोशल सपोर्ट। चौथा, फ्रीडम। पांचवा, जेनरोसिटी। एंड छठा है परसेप्शन ऑफ करप्शन, जिसे भ्रष्टाचार की धारणा भी कहते हैं। अब इन कंपनीज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर को एनालाइज किया है जिसे कहते हैं लाइफ सैटिस्फैक्शन। अब लाइफ सैटिस्फैक्शन क्या है और इससे हैप्पीनेस का डायरेक्ट कोरिलेशन क्यों है और क्या है, ये मैं आपको वीडियो में आगे समझाऊंगा। पर यह सोचने की बात नहीं है कि इंडिया की रैंक 126 है। इजंट इट वेरी शॉकिंग? और ये और ज़्यादा शॉकिंग हो जाता है जो हमसे पुअर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान और नेपाल रैंक में हमसे ऊपर हैं। साथ ही साथ युद्ध से ग्रसित देश जैसे पैलेस्टीन और यूक्रेन भी रैंकिंग में हमसे आगे। पर ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं हुआ है। इन जनरल पूरी दुनिया इस रिपोर्ट के अनुसार हैप्पीनेस क्वोशेंट में फॉल कर रही है। पहली बार हैप्पीएस्ट नेशंस में एक भी वर्ल्ड का बड़ा देश नहीं है। इनफैक्ट अमेरिका, जहाँ की इकोनॉमी और पर कैपिटा इनकम दोनों कई सारे देशों से कई गुना ज़्यादा है, वो भी नहीं है। सो येस, इट्स नॉट अबाउट मनी। इनफैक्ट फिनलैंड बिल्कुल टॉप पोजीशन पे है एंड टॉप मेंटेन कर रहा है, एंड अफगानिस्तान लास्ट पे है फॉर ऑब्वियस रीजंस। पर पॉइंट ये है कि इंडियंस का क्या जैसे एज ग्रुप वाइज हैप्पीनेस वेरी करती है, जेंडर वाइज भी क्या वेरी करती है? तो इसका सिंपल आंसर तो है येस, और मैं इसके बारे में आपको डिटेल में वीडियो में आगे बताऊंगा। पर हमने कुछ देर पहले लाइफ सेटिस्फैक्शन की बात की, आइए इसको समझते हैं। रिसर्चर्स ने लाइफ सेटिस्फैक्शन को 3 मैट्रिक्स में डिवाइड किया है। पहला, रहने की व्यवस्था से सेटिस्फैक्शन। दूसरा, भेदभाव से सेटिस्फैक्शन या परसीव्ड डिस्क्रिमिनेशन, क्या हुआ कि नहीं अपने साथ। और तीसरा है सेल्फ रेटेड हेल्थ। इसके अलावा एजुकेशन, वेल्थ, एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ केयर, सामाजिक स्वीकृति या सोशल एक्सेप्टेंस को भी एनालाइज किया गया कि इसके बेसिस पे लाइफ सेटिस्फैक्शन डिपेंड करती है। और ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि हैप्पीनेस भी इस पे डिपेंड करता है। तो अब समझ में आया हैप्पीनेस को भी नापा जा सकता है। एज वाइज अगर देखें तो इंडिया में ओल्डर जनरेशन का लाइफ सेटिस्फैक्शन यंगर जनरेशन के मुकाबले काफ़ी हाई है। और ये सब इसलिए है क्योंकि हमारा चाइल्डहुड कैसा रहा, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहा, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट रहा, फिजिकली वीक होना, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, अकेलापन होना, ये सब एक्सपीरियंसेस भी लाइफ सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस को डिफाइन करते हैं काफ़ी हद तक। वैसे ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है कि जेंडर वाइज भी लाइफ सेटिस्फैक्शन वेरी करेगा। ओल्डर वुमेन हैव अ लेस लाइफ सेटिस्फैक्शन। उनके सपोर्ट्स, कॉन्फिडेंस, ये सब बहुत अच्छे रहे हैं। द वे दे शेयर विद अदर पीपल इज मोर, बट स्टिल उनका लाइफ सेटिस्फैक्शन इज लेस। उसके कुछ 3 कारण हैं। पहला, एब्यूज या हार्श बिहेवियर, जिसे दुर्व्यवहार भी कहते हैं। दूसरा, एलिनेशन, मतलब अपने क्लोज वन से सेपरेट हो जाना। और तीसरा, अबैंडनमेंट, मतलब परमानेंटली डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर। ये सब डर हमेशा से बना रहता है। अब ये तो बात हो गई ओल्डर जनरेशन की, पर भारत के नौजवानों का क्या? ये रिपोर्ट कहती है कि इंडिया की यूथ को हर तरफ से मार पड़ रही है, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसी हो या हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस या फिर स्टैग्नेटिंग वेजेस और बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग। नो वंडर ये जनरेशन एक्सट्रीम मेंटल इलनेस का शिकार है और लगता है उनका फ्यूचर वीक है। ये एज ग्रुप इज मोर लाइकली टू फील लोनली, बजाय इसके कि उनके पास सोशल सपोर्ट बहुत है। हैप्पीनेस और लाइफ सेटिस्फैक्शन को इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, पर लाइफ सेटिस्फैक्शन इज सेल्फ रिपोर्टेड, इसलिए इसमें मिस रिपोर्टिंग के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि कई लोग अपनी अनहैप्पीनेस को शेयर नहीं करना चाहते, वो इसे एक सोशल स्टिग्मा समझते हैं। पर इन सब चीज़ों को अगर देखें तो एक बात तो पक्की है कि हैप्पीनेस इन इक्वालिटी इज ऑन अ राइज। कुछ लोग बहुत खुश हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, और ये ज़्यादा इफेक्ट करता है इन कंपैरिजन टू इनकम इनइक्वालिटी। तो क्या इनकम इनइक्वालिटी और हैप्पीनेस इनइक्वालिटी कोरिलेटेड है?
वेल, इसका जवाब देना तो बहुत ही मुश्किल है, और अनहैप्पीनेस इज़ नॉट एन ईजी कॉन्डम टू क्रैक। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये एक स्नीक पीक है ऑफ व्हाट, व्हेन एंड हाउ ऑफ हैप्पीनेस। अब आप सोचिए कि क्या ज़रूरी जानना कि हमारे सामने वाला क्या महसूस करता है और क्या वो हैप्पी है। क्या आप हैप्पी हैं? ज़रूर सोचिएगा एंड हैव अ ग्रेट डे।